वेलकम टू आवर चैनल द पेंस क्लासेस। माय नेम इज लक्ष्य सिंह। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मशहूर डायमंड कोहिनूर डायमंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ कोहिनूर डायमंड की स्टोरी। तो जो कोहिनूर डायमंड है वो 1100 से 1300 के बीच में निकाला गया था और उस समय के हमारे इंडिया में दो ऐसी माइंस थी जहाँ से हीरे निकाले जाते थे। वो थी गोलकोंडा और पन्ना। और जो गोलकोंडा रीजन था वो काकतीय डायनेस्टी के अंडर में था और गोलकोंडा की कोलूर माइन से ही कोहिनूर डायमंड निकाला गया था। और जब ये निकाला गया था तब इसे भद्रकाली के एक टेम्पल है वारंगल में, वहां की चीफ डाइटी की आंखों में जड़वाया गया था। और जब ये निकाला गया था तब इसका वेट 793 कैरेट्स था। तो मैं आपको बताते चलूं कि 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम होते हैं। तो देखिए 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम्स। तो देखिए, और अलाउद्दीन खिलजी के जो गुलाम थे मलिक कफूर, जब उन्होंने साउथ इंडिया पर अटैक किया तो उन्होंने काकतीय डायनेस्टी पर भी अटैक किया। तो जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने भद्रकाली की टेम्पल से कोहिनूर डायमंड लूट लिया और जाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो देखिए ये कोहिनूर डायमंड है। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी। और जो इब्राहिम लोधी थे वो लोधी डायनेस्टी के सबसे आखिरी शासक थे। और जब बाबर ने इंडिया पर अटैक किया तो उसने लोधी डायनेस्टी पर अटैक किया, तो वहां पर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक वॉर हुई जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, जो 1526 में हुई थी। और बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया तो बाबर ने कोहिनूर डायमंड अपने नाम कर दिया। तो देखिए जो ये पानीपत रीजन है ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में। और यहाँ पे देखिए सर्किल भी किया है। और जो बाबर थे वो मुगल एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं। तो देखिए, और जो बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम बाबरनामा था। तो बाबर ने कोहिनूर डायमंड को अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस प्रकार से मेंशन किया है कि वो अपनी बाबरनामा में इसे डायमंड ऑफ बाबर के नाम से बताते हैं। देखिए ये। और जो बाबर ने बाबरनामा लिखी है वो उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई टर्किश में लिखी है। और बाबरनामा को मेमोरीज ऑफ बाबर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, और जब बाबर के बाद कुछ और शासकों से होते हुए जब शाहजहां के पास पहुंचा कोहिनूर डायमंड तो इन्होंने अपने पिकॉक थॉर्न में कोहिनूर डायमंड को जड़वाया। देखिए पिकॉक थॉर्न है और ये बीच में कोहिनूर डायमंड है। और पिकॉक थॉर्न को बनवाने के लिए 7 इयर्स का वक्त लगा था और इसकी जो कॉस्ट थी वो 7 ताजमहल्स के बराबर थी, बहुत कॉस्टली थी। तो देखिए, इसके बाद जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब के हाथों में जब गया कोहिनूर तो उन्होंने फ्रेंच ज्वेलर टवर्नियर को बुलाया और उन्होंने उसे ऑर्डर दिया कि तुम कोहिनूर का एक स्केच तैयार करो। तो देखिए, और उन्होंने बोर्गिया नाम के जेम आर्टिस्ट जो वेनिस में रहते थे उन्हें औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि तुम कोहिनूर को पॉलिश कर दो कि जिससे कि वो और ज्यादा सुंदर दिखे और चमकता हुआ दिखे। तो बोर्गिया की एक गलती से जो कोहिनूर डायमंड था वो टूट गया और उसका पहले वेट जो था वो 793 कैरेट्स था। तो बोर्गिया की गलती से अब 186 कैरेट्स तक सीमित था। तो देखिए, अब औरंगजेब के बाद जब
मोहम्मद शाह रंगीला आए तो उनके पास कोहिनूर डायमंड पहुंचा, जो उस समय पर्शियन एम्पायर थे। नादिर शाह उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया, तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला का जो एक नौकर था वो नादिर शाह के पास जाके बोलता है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है उन्होंने कोहिनूर डायमंड, जो कि बहुत मशहूर डायमंड है, उसे अपने पगड़ी यानी कि टर्बन में छिपा रखा है। तो नादिर शाह ने एक रॉयल डिनर रखा, उसमें मोहम्मद शाह रंगीला को इनवाइट किया और उन्होंने कहा मोहम्मद शाह रंगीला से कि हम लोग अपनी टर्बन यानी पगड़ियों को बदल लेंगे। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी अपनी टर्बन्स बदली। तो जब नादिर शाह ने टर्बन मोहम्मद शाह रंगीला की टर्बन में देखा तो उसमें कोहिनूर डायमंड निकला। तो देखिए, जो कोहिनूर है वो एक पर्शियन वर्ड है। जो कोहिनूर नाम दिया है इस डायमंड को वो नादिर शाह ने ही नाम दिया है। तो ये एक पर्शियन वर्ड है कोहिनूर। को का मतलब होता है माउंटेन और नूर का मतलब होता है लाइट। तो इसका मतलब कोहिनूर का पूरा नाम है माउंटेन ऑफ लाइट्स। तो देखिए, जो नादिर शाह थे जब वो कोहिनूर और खजाना भारत से लूटकर ईरान पहुंचे तब वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। और जो उनके सेना के जनरल थे अहमद शाह अब्दाली, उन्हें अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, वो जब अफगानिस्तान गए वहां पर उन्होंने दुर्रानी डायनेस्टी को फाउंड किया और ये दुर्रानी डायनेस्टी के फर्स्ट एम्परर थे। तो देखिए, और इनके बाद जब शाह सूजा एम्परर बने दुर्रानी डायनेस्टी के तो इन्होंने जो पंजाब के राजा उस समय महाराजा रंजीत सिंह थे उन्हें कोहिनूर डायमंड दे दिया और कहा कि आप हमारी बदले में मदद करिए। तो देखिए, और फिर जो कोहिनूर डायमंड था उसे महाराजा रंजीत सिंह अपने आर्मलेट में पहनते थे, ये उनका आर्मलेट है। तो देखिए, और फिर जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, जो उनकी वाइफ थी रानी जिंदन और उनके बेटे जो दिलीप सिंह थे, तो उस समय ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे। तो उन्होंने रानी जिंदन को 1849 में जेल भेज दिया और एक ट्रीटी ऑफ लाहौर दिलीप सिंह से साइन करवाया। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कराया तो उन्होंने कोहिनूर डायमंड प्राप्त किया। और उस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे और लॉर्ड डलहौजी ने सीक्रेटली एक शिप में कोहिनूर डायमंड को रखवा कर इंग्लैंड भेज दिया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड तक। तो देखिए, जुलाई 1850 को जो उस समय इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया थी, उन्हें जुलाई 1850 में गिफ्ट के तौर पर कोहिनूर डायमंड दिया गया। तो जो क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे प्रिंस अल्बर्ट, तो उन्होंने कुछ डच डायमंड एक्सपर्ट्स को ऑर्डर दिया कि तुम लोग इसे फिर से पॉलिश करो कि और चमकदार दिखे। तो जब डच एक्सपर्ट्स ने इसे पॉलिश किया तो इसका वेट 186 कैरेट से घटकर 100.6 कैरेट्स तक ही सीमित रहा। तो देखिए, और अब हम लोग जान लेते हैं उन रानियों के नाम जिनके पास कोहिनूर डायमंड गया। तो सबसे पहले तो क्वीन ऑफ विक्टोरिया के पास गया, ये विक्टोरिया है। और उनके बाद क्वीन अलेक्जेंड्रा के पास गया, ये अलेक्जेंड्रा है। उनके बाद क्वीन मैरी के पास गया। फिर उनके बाद जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है उनकी मदर के पास गया। और फिर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पास गया। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की अभी हाल ही में ही 8 सितंबर 2022 को डेथ हो गई है। तो देखिए,
द कर्स ऑफ कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड का श्राप। कोहिनूर डायमंड के श्राप को मैं एक हिंदू टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, जो है वो हिंदू टेक्स्ट लिखा गया था 1306 में। और इस हिंदू टेक्स्ट के मुताबिक कि अगर कोई कोहिनूर डायमंड को प्राप्त करेगा तो वो पूरी दुनिया पर रूल करेगा। तो इसके अलावा उसे बहुत बर्बादियां झेलनी पड़ेंगी। और इसमें यह भी लिखा गया था कि इसके श्राप के मुताबिक कोहिनूर डायमंड को महिलाएं और भगवान ही धारण कर सकते हैं, जिससे कि सबको इसके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो फर्स्ट स्टेप लिया गया था इंडिया में कोहिनूर डायमंड को वापस इंडिया लाने के लिए, वो 1947 में किया गया था और इसे सिंबल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1976 में स्टेप लिया कि हम कोहिनूर को पाकिस्तान लाएंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रिटिश रॉयल फैमिली से, लेकिन रॉयल फैमिली ने मना कर दिया। और ईरान और तालिबान ने भी कोहिनूर की मांग की और ईरान ने कहा कि जो नादिर शाह थे उनके पास कोहिनूर डायमंड था, वो ईरान के रूलर थे। और तालिबान ने ये कहा कि जो अहमद शाह अब्दाली और शाह सूजा थे उनके हाथों कोहिनूर डायमंड लगा था तो वो हमारी ही कंट्री पर रूल करते थे। तो इन सब बातों को ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं देंगे। और जो कोहिनूर डायमंड है वो आज के दशक में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के क्राउन के साथ जेल हाउस में रखा गया है, जो टावर ऑफ लंदन में है। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय।